नमस्कार साथियों। पिछले 3 दिनों में लगातार 3 इंडियन के जो ऑयल टैंकर हैं उन पर यूएस द्वारा किया गया अटैक। आखिर ये जो अटैक किए जा रहे हैं इनकी फ्रीक्वेंसी लगातार इधर बढ़ क्यों गई है? इन अटैक के पीछे के वास्तविक कारण क्या हैं? ये केवल राजनीतिक मुद्दा है या इसके पीछे की वजह कुछ और होती है? प्रॉब्लम क्या है कि ये जितने भी अटैक किए जा रहे हैं, इन अटैक का जो इम्पैक्ट है वो इंडिया के ऊपर डायरेक्ट देखने को मिल रहा है, इवन देखने को आने वाले दिनों में और मिलेगा अगर ये अटैक रुकते नहीं हैं। तो इसके पीछे की मुख्य वजह क्या है, आज की इनसाइड स्टोरी में हम लोग इसको कवर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं अटैक की सबसे पहले बात करता हूं तो ये कुछ तस्वीरें आई हैं जिन तस्वीरों में भारतीय जो ऑयल टैंकर्स हैं उनके ऊपर अमेरिका द्वारा किया गया अटैक है, जिसमें से एक इमेज आप यहां देख रहे हैं, दूसरी इमेज जो है वो सैटेलाइट इमेज आप यहां देख रहे हैं। अनक्लासिफाइड है ऑब्वियस है क्योंकि प्रॉपरली इस तरीके की इमेजेस पब्लिश नहीं होती हैं, बट ऐसा माना जा रहा है कि इस तरीके का अटैक है। और सामने जो व्यक्ति की आप फोटो देख रहे हैं ये वो व्यक्ति है जो लगभग 23 साल का है, पुणे के हैं, जो मर्चेंट नेवी में काम करते थे। इस ऑयल टैंकर से जो बेसिकली सामान ले आता है उसमें जॉब करते थे। तो इनकी क्या हो गई है, डेथ हो गई है। तो पॉइंट यहाँ पे समझने वाली बात होती है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों इन दिनों में ही इन तरीके की फ्रीक्वेंसी बढ़ चुकी है। क्योंकि जो अमेरिका ईरान वॉर है वो लगभग उसको स्टार्ट हुए 140 दिन से ऊपर हो चुके हैं। तो 140 दिन के ऊपर होने के बाद भी इंडिया के ऊपर अटैक नहीं हुआ था, बट अभी लगातार इसकी फ्रीक्वेंसी लगातार चेंज होती जा रही है चीज़ों को लेकर के। आखिर ऐसा क्या बदला है? तो सबसे पहले रिसेंट की अपडेट समझते हैं। तो अमेरिका के हमले का शिकार हुआ भारतीय क्रू वाला जहाज सेंटेबेलो, ये कल की ही न्यूज़ है। कल ही सेंटेबेलो नाम का एक जहाज था जिसको अटैक किया गया था। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने यमन के पास लाल सागर क्षेत्र के जहाज सेंटेबेलो पर हमला किया। सबसे पहले सेंटेबेलो के बारे में इंफॉर्मेशन होता है कि इस पे जो कहाँ का जहाज है, लाइबेरिया का है। बल्क कैरियर होता है, 55,000 जो टन होता है इसकी क्षमता होती है। निर्माण 2007 है और ग्रीक कंपनी होता है। टोटल इसमें क्रू मेंबर कितने थे? 24। ये सभी भारतीय क्रू मेंबर हैं। हमले की जो प्लेस है ये लाल सागर वाला पोर्शन है, नीचे अदन की खाड़ी होती है। बाब अल मंडेल जो स्ट्रेट होती है वहां से क्रॉस करके एंट्री कर रहा था अदन की खाड़ी में और वहां से एशिया में होकर के आता। तो इसके ऊपर अटैक किया गया है। अब इधर जो रिसेंट अटैक हुए हैं उसमें 8 जून 2024 को अमेरिका ने भारतीय क्रू वाले जहाज पर किया, 11 जून को किया। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो समझने वाली बात होती है वो अमेरिका का दावा है कि ये कार्रवाई हौथी विद्रोहियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों के लिए खतरे के जवाब में की गई है। बेसिकली जो हूथी विद्रोही हैं वो यमन वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, यमन में रिवोल्ट करते हैं, विद्रोह करते हैं फॉर द ऑब्वियस है उनकी आज़ादी के लिए। तो यहाँ से जो जहाज निकलता है उनके ऊपर अटैक होता है बाय द हूथी, ऐसा अमेरिका का कहना है। तो उनको कंट्रोल करने के लिए उसने क्या किया था, अटैक किया। ऑब्वियसली उसका अपना पक्ष है। इससे क्षेत्र में तनाव और बढ़ा तथा व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा पर गंभीर प्रश्न हुए हैं। भारत ने भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और स्थिति में नजर रखने की बात कही गई। ऑब्वियस बात, इंडियन गवर्नमेंट डिफॉल्ट कर रही इन चीज़ों को लेकर के कि साहब कुछ इस तरीके से चीज़ें रोकी जाएं, इस तरीके से ना हो। बट चूंकि ये हमारे एरिया से थोड़े से बाहर की चीज़ है, क्योंकि जिस जगह पर युद्ध हो रहा है वहाँ क्षेत्र भी हमारा नहीं है। जो पर्टिकुलर दोनों आर्मी लड़ रही हो, दोनों आर्मी में से भी हमारी कोई आर्मी नहीं है और एक तरीके से टेक्निकल सपोर्ट भी हमारा नहीं है। तो हमारे ऊपर थोड़ा सा नुकसान हुआ है। बढ़िया क्वेश्चन आता है रिसेंट अटैक के बारे में। तो सबसे पहले रिसेंट अटैक के बारे में समझते हैं। जो पहला हमला हुआ था 8 जून को दोपहर करीब 2:15 बजे के आसपास, जिसमें ओमान की खाड़ी में पलाऊ का झंडा लगाए एक मैरी वेक्स नाम का एक टैंकर गुजर रहा था। इसमें सवार चालक दल के सभी 24 सदस्य क्या थे, भारतीय थे। तो पहला अटैक होता है आपका यहाँ। दूसरा अटैक 10 जून की सुबह करीब 9 बजे होता है, जिसमें ओमान की खाड़ी से एमटी सेंटेबेलो नाम का एक जहाज गुजर रहा था। इसमें भी पलाऊ का झंडा लगा हुआ था। तीसरा होता है 11 जून की दोपहर को, जिसमें ओमान तट के पास 20 भारतीय नाविकों वाला टैंकर एमटी जलवीर पर हमला हुआ। सेंटकॉम के मुताबिक गिनी बिसाऊ के झंडे वाले जहाज पर ईरानी तेल ले जाने का आरोप था। तो बेसिकली यहाँ पे एक चीज समझने वाली है, ये जितने भी अटैक हो रहे हैं ये अटैक भारतीय शिप पर नहीं हो रहे हैं, इंडियन ऑयल टैंकर पर नहीं हो रहे हैं। ये ऑयल टैंकर किसी और देश के हैं और जिस देश के ऑयल टैंकर हैं उस देश में जो इंडियन क्रू है वो आपका कौन है, इंडिया के क्रू हैं। तो उसके ऊपर अटैक किया जा रहा है, ना कि इंडियन के ऊपर ऑयल टैंकर के ऊपर अटैक किया जा रहा है। अब यहाँ पे दूसरी चीज एक और इंपॉर्टेंट बात आती है। वो इंपॉर्टेंट बात होती है कि ये जो तीनों अटैक हुए, इस तीनों अटैक में जो लास्ट अटैक हुआ, इस लास्ट जो अटैक था, इस अटैक को बेसिकली जो यूएस के प्रेसिडेंट उन्होंने अपना एक अचीवमेंट बताया इसको कि साहब ये हमारा बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हमारी वजह से जो करीब 10 करोड़ बैरल जो तेल था वो निकल करके एशिया के बाजारों में पहुंचा है, क्योंकि हमने क्या की है, सेफ्टी की है। किससे? जो पायरेट्स होते हैं। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूएस प्रेसिडेंट का दूसरा होता है। उसके पीछे का रीजन क्या होता है? ऑब्वियस है, यहाँ के पीछे कुछ इंपॉर्टेंट कारण काम करते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है ऑयल को कंट्रोल करना। उसके पीछे जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण आपका होता है
वो उन कारणों को शैडो फ्लीट के नाम से डिनोट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये जो हमले, इसकी मुख्य वजह क्या है। मुख्य वजह 28 फरवरी को जब ये अटैक आपका स्टार्ट हुआ था, जब अमेरिका ने ईरान के ऊपर अटैक किया था, तो ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक कर दिया था। अब उसके बाद अमेरिका की लाख कोशिशें हुई, युद्ध हुआ, उसके बाद भी उसने हॉर्मुज स्ट्रेट को नहीं खोला। तो जो हॉर्मुज जल संधि है, उस जल संधि के चारों तरफ, ये जो हॉर्मुज आप स्ट्रेट देख रहे हैं, इसके चारों तरफ नाकेबंदी किसने कर दी है? यूएसए ने कर दी है। मतलब अब कोई भी जहाज अगर इस वाली ओमान की खाड़ी से होकर के हॉर्मुज स्ट्रेट से बाकी की तरफ निकलेगा तो उसको या तो जुर्माना देना पड़ेगा यूएस को, या फिर एक तरीके से आप यूएस का कंट्रोल मान के चलते हैं। तो सारा जो खेल हो रहा है वो खेल इसी चीज को लेकर के हो रहा है। ठीक है, 28 फरवरी को बंद हुआ था, उसने समुद्र में माइंस बिछा दी, जहाजों पर हमले किए, जिसमें करीब 20% ऑयल की जो सप्लाई थी वो होल्ड हो गई। तो 20% जब तेल रुक गया तो ऑब्वियस दुनिया भर के देशों ने प्रेशर डाला यूएस के ऊपर। हॉर्मुज खुलवाने की सारी कोशिश नाकाम रहने के बाद 13 अप्रैल को हॉर्मुज स्ट्रेट के बाहर ओमान की खाड़ी में दोहरी नाकेबंदी लगा दी गई। एक तरफ ईरान ने लगा दी, दूसरी तरफ अमेरिका ने लगा दी। अब जो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, वो प्रॉब्लम हो रही है ये जो पिछले वाले आपके जहाज हैं, जो जहाज निकल करके आ रहे थे, ये जहाज ईरान का तेल बेसिकली लेकर के कहाँ आ रहे थे? एशिया में लेकर के आ रहे थे। तो जो मेन झगड़े की वजह है वो इस वजह को हम लोग कह सकते हैं। अब क्वेश्चन यहां बनता है नेक्स्ट कि क्या भारत ईरान से गोचू तरीके से तेल खरीद रहा है? तो बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट समझना होता है आपको शैडो फ्लीट। शैडो फ्लीट के जरिए समुद्र में तेल का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। शैडो फ्लीट में क्या होता है? बेसिकली प्रतिबंधों के चलते ईरान के बंदरगाहों से कई जहाज तेल लेकर निकलते हैं। ये समुद्र के बीच में कहीं एक से दूसरे जहाज में तेल के कंटेनर को ट्रांसफर कर देते हैं ताकि ये ना पता चले कि असल में तेल आया कहां से है। तो ईरान से तेल निकला, निकलने के बाद ये आसानी से कहां? दूसरे जहाज में क्या कर देते हैं? ट्रांसफर कर देते हैं। कुछ टैंकर अपनी लोकेशन में हेरफेर कर देते हैं या फिर सिग्नल को बंद कर देते हैं। लोकेशन में आपको हेरफेर कर दिया, सिग्नल बंद कर देते हैं जिससे पता ना चल पाए कहां पे जहाज पहुंच रहा है। इसके अलावा इराकी, ओमान या किसी और देश के जो फर्जी सिक्किम डॉक्यूमेंट होते हैं, या फिर ईरानी तेल को किसी दूसरे देश के जहाज के तेल में मिलाकर सेल कंपनियों या फेक नाम वाले खरीदारों को भेज देते हैं। तो बेसिकली जो खेल हो रहा है वो आपका किसका हो रहा है? शैडो फ्लीट के जरिए खेल हो रहा है। ऐसा यूएस का मानना है कि जो अमेरिका, इंडिया के जितने भी जहाज हैं वो शैडो फ्लीट को लेकर के काम कर रहे हैं, जिसमें सारा जो डॉक्यूमेंटेशन है, टेक्निकलिटीज है, वो सारी कैसी हो रही है? फेक हो रखी है। तो इसको क्या नाम दिया गया था? शैडो फ्लीट के नाम से डिनोट किया गया था बाय द यूएसए। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो आता है सबसे इंपॉर्टेंट वो आता है कि इंडियन जो क्रू है उसके ऊपर हमला कैसे होता है। तो इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है कि जो भारतीय क्रू होता है वो ग्लोबल मर्चेंट नेवी जो होता है उसका हिस्सा होता है। इंडियन क्रू होता है, उस जहाज में कौन सा सामान आ रहा है, जिस जहाज में वो लोग हैं उनको बिल्कुल नहीं पता रहता है। वो आप एक तरीके से समझिए, उनको आइडिया नहीं कहाँ का तेल है, क्या है, वो बस एक सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले करके आ रहे होते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा रोल इंडियन क्रू का नहीं होता है कि वो ही पर्टिकुलर किसी तेल को एक जगह से दूसरी जगह ले करके आ रहे हैं। ये एक मिथ है कि इंडियन जानबूझ करके इस तरीके की चीज़ों को लेकर के आ रहे हैं। अब यहाँ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि क्या भारत ईरान से तेल नहीं खरीद रहा है, इसका मतलब जब बैन लगा रखा तो उसके पीछे 2018 में चलते हैं। 2018 में बेसिकली भारत ईरान से रोजाना करीब 6 लाख बैरल खरीद रहा था, जो कि अपने इंपोर्ट का लगभग 9% था, यानी 9% ऑफ ऑयल इंपोर्ट ये कहाँ से हो रहा था? ईरान से हो रहा था। अब प्रॉब्लम होती है 2018 में ट्रंप ने ईरान पर क्या लगाए? प्रतिबंध लगाए। हालांकि नवंबर 18 में भारत सहित इन देशों में 180 दिन के लिए ईरान से क्या मिला? वेवर मिला, बट कंडीशन यह थी कि आप डॉलर में पेमेंट ही लेंगे, इसके अलावा किसी में नहीं लेंगे। खाते सीज किए गए थे। तो इसके लिए भारत ने क्या किया? भारत ने यूको बैंक जो था उसमें ईरानी तेल कंपनियों के खाते खुलवाएगा, और जितनी भी इंडिया की कंपनी थी, ऑयल कंपनीज होती, बीपीसीएल, एचपीसीएल, इन सभी ने ईरान से तेल खरीद करके इनके खाते में पैसे ट्रांसफर करना शुरू किया। बट जैसे ही वॉर स्टार्ट हुई है, उस वॉर स्टार्ट होने के आप कह सकते हैं 2019 कोविड के जस्ट पहले भी एक हल्का सी वॉर हुई थी, उसके बाद से भारत पिछले 7 साल से क्या कर रहा है? ऑयल नहीं खरीद रहा है। किससे? ईरान से। अब चूंकि डायरेक्ट आप ऑयल खरीद नहीं सकते ईरान से, बट आप अपनी ऑयल की जरूरतों को तो पूरा करना है, तो जो इनडायरेक्ट तरीका है उस तरीके को बेसिकली क्या किया जा रहा है? इसमें अपनाया जा रहा है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ जाता है कि क्या भारत ईरान के अल्टरनेट हमारे पास कुछ है? तो ऑब्वियस अल्टरनेट हमारे पास रशिया है और भी कुछ देश हैं जो हमें तेल देने के लिए राजी हैं। बट समस्या वहां पे भी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है? आपका यूएस फैक्टर काम कर रहा है। यूएस ने क्लियरली रेस्ट्रिक्शंस लगा रखा है कि आप उनसे तेल नहीं खरीद सकते हैं। तो जो मेन दिक्कत हमें आ रही है वो आपका मेन दिक्कत यहीं से आ रही है। ठीक है, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट का जो ट्रैक बंद हो रखा है, तो ठीक है मैं ईरान से तेल नहीं खरीदूंगा, बट ईरान के अगल बगल वाले जो देश हैं जो ऑयल प्रोडक्शन करते हैं, मैं वहां से तो तेल खरीदूंगा। लेकिन वहां से तेल खरीदने के लिए जो ट्रैक है हॉर्मुज से, वो हॉर्मुज को ब्लॉक कर रखा है ईरान ने। तो सबसे बड़ा जो इश्यू हो रखा है वो यहाँ पे ही हो रहा है। अब यहाँ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन होता है कि साहब सरकार क्या कर रही है? ऑब्वियस बात है, सरकार भी कुछ काम कर रही है, जिसमें
भारत ने 10 जून को सैट बेलो पर हुए जो हमले के विरोध में अमेरिका के जो चार्ज अफेयर्स यानी कार्यवाहक राजदूत थे जेसन मिक्स को तलब किया। भाई सबसे जो पहली फेस होता है किसी भी चीज़ की शिकायत करने के लिए, वहाँ के जो एम्बेसडर होते हैं उन एम्बेसडर को बुलाया जाता है कि साहब ऐसा ऐसा हो रहा है, इसको जरा आप देख लीजिए। दूसरी चीज़, विदेश मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव थे नागराज नायडू ने मिकस को इस हमले को लेकर के भारत की चिंताओं के बारे में बताया। इसके अलावा विदेश मंत्रालय ने अमेरिका का नाम लिए बिना एक बयान भी जारी किया जिसमें बताया गया कि इस तरीके के जो हमले हैं वो कायराना हरकत होती है, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ऑब्वियस है, देखिए जितने भी इस तरीके के ट्रीटमेंट किए जाते हैं फॉरेन मिनिस्ट्री के थ्रू वो इसी तरीके के होते हैं, स्टेटमेंट रिलीज किए जाते हैं ऑफिशियली। क्योंकि मैंने बताया ना, ये जो बेसिकली लड़ाई है ये लड़ाई 2 देशों की है, उन देशों में इम्पैक्ट तीसरे देश का हो रहा है इनडायरेक्टली। तो प्रॉब्लम है कि हम अपनी ऐसा नहीं आर्मी को भेज करके यूएस से लड़ाई कर लें या ईरान के अगेंस्ट में हो जाए किसी भी चीज़ को, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो हॉर्मुज को ही खोलना ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एक आज ही की न्यूज़ आ रही है, अभी मॉर्निंग में हम न्यूज़ पेपर पढ़ी रहते तो उसमें भी दिया था कि जो ईरान है वो अमेरिका द्वारा जो प्रपोजल दिया गया है उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो गया है। तो लेट्स होप सो कि अगर ऐसी चीज़ें हो जाती हैं तो दुनिया भर के सभी देशों के लिए जो ऑयल नीड्स है वो एटलीस्ट कंप्लीट होगी, तो उनकी जो बेसिक नीड होगी वो एटलीस्ट पूरी हो पाएगी। ठीक है, तो ये बेसिकली कहानी रही आपकी शैडो फ्लीट की, या कह सकते हैं आप कि जो अमेरिका है वो भारतीय क्रू पर अटैक कर रहा है इंस्टेड ऑफ भारतीय जहाज पर अटैक कर रहा है। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।